भारतीय जनता पार्टी गोवर्धन पूजा के खास मौके पर पार्टी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 14,000 से ज्यादा लोग यादव समाज के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ जहां यादव समाज के लोगों को मंच से अपमानित करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह दावा कि यादव समाज उनकी पार्टी में शामिल होंगे, यह सीधे तौर पर फर्जी है। जब बिहार आए थे तो उन्होंने किस तरह से यादव समाज को अपमानित किया था, उनके जातिगत गणना के मामले पर ये सब लोग याद रखे हुए हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि कोई समाज उनके साथ नहीं है, क्योंकि हर समाज के लोगों को कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हित साधने में इस्तेमाल करते हैं और इनके बड़े नेता उस समाज को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं। जिस समाज के प्रति आज ये उत्सुकता दिखा रहे हैं, उस समाज को गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से अपने भाषण में तिरस्कृत किया या उनके संबंधों में जिस तरह की बातें की, उसको लोग भूलने वाले नहीं हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर जब सवाल पूछा गया कि बालू माफियाओं का आतंक इन दिनों बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, जमुई में बालू माफियाओं ने दारोगा को रौंद दिया, जिसके जवाब में उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह दिन हर दिन देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच टकराव को लेकर उन्होंने कहा कि मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं, उनमें भी बड़े हैं, मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। उस व्यक्ति के अपमान से बिहार की जनता को बहुत ठेस पहुंचा है। बालू माफियाओं का जिस तरह से राज हो गया है, जिस तरह बालू में जो लोग लगे हुए हैं, पहले भी यहाँ पटना के पास कितने लोगों को मारकर अंदर गड्ढे में डाल दिया था, तो इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार सरकार को डीजीपी को जाकर विजिट करना चाहिए, पुलिस के मनोबल को बड़ा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मांझी ने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राहुल गांधी को एक बड़ी सलाह दी है। उन्होंने राहुल गांधी को नीतीश कुमार से दूर रहने की सलाह दी है। जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते लिखा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर शत-शत नमन। राहुल गांधी जी से आग्रह है कि आज के दिन नीतीश कुमार जी से कभी भूल के ना मिले, नहीं तो वह नेहरू जी की जगह राहुल जी की ही जयंती मनाने लगेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आज भारत देश जितना आगे है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हमें उनके बताए गए रास्ते पर चलकर भारत को और समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में लगातार काम करना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी या कांग्रेस संगठन में भी उनका बड़ा भारी रोल था। और आज़ादी के बाद देश आज जहां तक पहुंचा है, उसमें प्रमुख भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रही है। वो ऐसे महान पुरखे को याद करके हम सभी कांग्रेस कर्मी गौरवान्वित होते हैं और इसलिए हम लोग सभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ आज आके उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को न केवल याद करते हैं, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलने का भी